बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक ऐसा वजीफ़ा लेके आई हूँ जिन बच्चे या बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, जिनकी रिश्तों में रुकावट आ रही है, परेशानी है, लेकिन शादी नहीं हो रही। जिन बच्चे और बच्चियों की बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं, बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो परेशान होते हैं कि रिश्ते आते भी हैं, दे के चले जाते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं हो पा रहा है। सब कुछ परफेक्ट है लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो ये उनके लिए है। बच्चियाँ ये खुद अमल करें इंशाअल्लाह ताला। एक दिन का अमल है तो इतना ज़्यादा आज़मूदा और मुजरब है कि आपका रिश्ता भी होगा और शादी भी होगी इंशाअल्लाह ताला। और जो जो भी रुकावट है, जो भी उसमें रुकावटें आ रही हैं, बंदिश आ रही हैं, वो इंशाअल्लाह ताला से ख़त्म हो जाएगी। ये जो वजीफ़ा है आपने करना है एक दिन का वजीफ़ा है, लेकिन करना तहज्जुद के टाइम पे है। तहज्जुद का टाइम वो होता है जब अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब इंसान होता है। तहज्जुद का सजदा मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि तहज्जुद किसी किसी को खुशकिस्मत बंदे को नसीब होती है। हर बंदा तहज्जुद नहीं पढ़ता। फ़र्ज़ नमाज़ें तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन तहज्जुद वो लोग पढ़ते हैं जिनको अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लेता है। तो ये जो वजीफ़ा है ये भी आपने तहज्जुद के टाइम पे करना है। तो इंशाअल्लाह ताला से इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही आप इससे बहुत जल्द असर करने वाला है। जब वो मेरी बेटियां इस वजीफ़े को करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला देखिएगा एक हफ़्ते के अंदर अंदर बात बन जाएगी और एक हफ़्ते के अंदर अंदर शादी भी मेरे मौला ने चाहा तो हो जाएगी। बहुत सी माँ बाप भी परेशान है अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए। काफ़ी लोग तो आजकल का जो मादी दौर चल रहा है ना, मादियत परस्त है। किसी को भी किसी की बेटी में अच्छाई नज़र नहीं आती। सब लोग कहते हैं ऊंचे घर की हो, पढ़ी लिखी हो, ऊंची लंबी। सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते, जो हम लोग बहुत गलत करते हैं। बेटियों में सीरत देखा करें। सूरत पे इतना, ये तो एक ना एक दिन ढल ही जानी है। सूरत नहीं, सीरत देखें। अगर कहते हैं कि किसी ने रिश्ता करना हो ना तो उसके घर में जाएं, तो उस लड़की से ज़्यादा उसके वालिदैन बल्कि वालदा को देखें कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका बोल चाल कैसा है, उनका चाल चलन कैसा है। तो उससे ही आप लोगों के लड़की की तरबियत का पता चल जाएगा और लड़की का। नाज़रीन, जब भी मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब भी आप रिश्ता देखने जाया करें ना, देखने जाएं, सीरत को तरजीह दिया करें, सूरत पे ना जाया करें। सीरत को देखेंगे आपकी आने वाली नस्लें तक संभल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जो मेरी बेटियां हैं बहुत सी अच्छी भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से बैठी रहती हैं घरों में, उनके रिश्ते नहीं होते। सिर्फ हम जैसे लोगों की वजह से, जो अमीर वो लोगों की वजह से। क्योंकि याद ही बात है, हर बंदा ऊंचा घर देखता है, ये नहीं देखता कि बेटी मुंह मत्थे लग रही, माशाल्लाह से प्यारी है, अच्छी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, हर चीज़ जानती है, हर हुनर में माहिर है। वो ये चीज़ें नहीं देखते, लेकिन ऊंचा घर देखते हैं, पैसा देखते हैं, दौलत देखते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। आने वाली चाहे नस्लें बिगड़ जाएं, लेकिन लड़की को जैसी ऐसी चाहिए, ऐसी ये गलत बात है। तो मेरी बेटियां और बहनें ऐसी बहुत सी बैठी रहती हैं, रिश्तों की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे। तो आज मैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही आज़मूदा और मुजरब अमल लेके आई हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला से आप इस अमल को कीजिएगा, फिर आप देखिएगा एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपके सारे मामला सीधे हो जाएंगे, बंदिशें रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी और आपका जो भी मसला है इस शादी के हवाले से वो हल हो जाएगा। नमाज तहज्जुद, सुबह तहज्जुद के वक्त ये अमल जब करना है, जब भी आपकी रात को आँख खुले, तब मतलब 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो आप लोगों ने नमाज अदा करनी है। तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद आपने इस अमल को कर लेना है। अमल कर लेना है, पहले आपने तहज्जुद के नवाफल अदा करने हैं। तहज्जुद के नवाफल जितने ज़्यादा अदा करने हैं वो आपकी मर्ज़ी है। 2 करने हैं, 4 करने, 6 करने, वो आपकी मर्ज़ी है। नमाज तहज्जुद के नवाफल अदा करने के बाद आपने उसके बाद इस अमल को करना है। अमल क्या है मैं बता देती हूँ। फिर जब अपने नमाज तहज्जुद के नफल अदा कर लेना ना, उसके बाद आपने 2 नफल अलग से पढ़ने हैं।
2 नफल हाजात के नमाज हाजत पढ़ने हैं। फिर जब आप तहज्जुद और 2 रकात नवाफल तो पढ़ लें, हाजत के अदा कर लें, तो उसके बाद फिर आपने पढ़नी है सूरह यासीन। ज़मीन पे बैठ के नहीं पढ़ सकते, नहीं, उठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं आराम से। सूरह यासीन को आपने पढ़ना है। सूरह यासीन किस तरह से पढ़ना है? ये सीधी तरह से नहीं पढ़ना। आपने सोच लिया कि नहीं जी अब हमने तहज्जुद के नवफल भी अदा कर लिए, 2 रकात नमाज हाजत के भी अदा कर लिए, तो अब सूरज नहीं, अब सूरह यासीन किस तरह से पढ़नी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। मेरी वो बहनें और बेटियां ज़रूर सुने जो ये अमल करना चाहती हैं। इंशाल्लाह एक बार के अमल से ही उनके नसीब के बंद रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। तो अमल है ये, आपने सूरह यासीन किस तरह से पढ़नी है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे वज़ाइफ और आज़मुदा मुजर्रब वज़ाइफ के लिए, ताकि छोटे छोटे होते हैं, आप बहुत फ़ायदा मंद होते हैं। नमाज तहज्जुद अदा कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, सूरह यासीन को लेके एक अलग पास एक तरफ बैठ जाना। आपने बेड पे बैठना है, बेड पे बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठना, कुर्सी पे बैठ जाएं, यहाँ आपको आसानी लगे आपने बैठना है। सूरह यासीन पर खोलें। पहले आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद सूरह यासीन को शुरू करें। जब आप पहले मबीन पर आए तो वहाँ पर फिर आपने एक बार सूरह मुज़म्मल पढ़नी है, सूरह मबीन पढ़नी है। जब एक मबीन पे आए ना, तो वहाँ पे आपने सूरह मुज़म्मल एक बार पढ़नी है। मबीन तो वो लफ्ज़ है ना कुरान सूरह यासीन का। फिर आपने जो सूरह यासीन को शुरू कर लेना है शुरू से। फिर आपने दूसरे मबीन तक पढ़ना है। दूसरे मबीन तक पढ़ के फिर आपने एक बार सूरह मुज़म्मल पढ़नी है। सूरह मुज़म्मल पढ़ने के बाद फिर आपने बैक चले जाना है, शुरू से यासीन पढ़नी है और तीसरे मबीन तक पढ़नी है। तीसरे मबीन पर पढ़ने के बाद फिर आपने एक बार सूरह मुज़म्मल पढ़नी है। फिर आपने सूरह मुज़म्मल पढ़ के फिर आपने बैक चले जाना है और चौथे मबीन तक जब पहुंचना है तो फिर सूरह, मतलब कि सूरह यासीन में 7 मबीन है, तो आपने 7 मबीन पर 7 बार सूरह मुज़म्मल पढ़ के, एक बार पढ़ी बैक चले गए, फिर दूसरे मबीन तक आए, वहाँ पे सूरह मुज़म्मल पढ़ी, फिर बैक आए। ऐसे करके आपने सूरह यासीन को करना। जब आप 7वें मबीन पर आए तो वहाँ पे आपने सूरह मुज़म्मल पढ़ के फिर दोबारा से मुकम्मल एक बार सूरह यासीन मुकम्मल कर लेनी है। इस तरह से करके आपने इस वजीफ़े को करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। अगर मेरी किसी बहन को, बेटी को समझ नहीं आई तो मैं एक बार और समझा देती हूँ, ज़रा इसको कॉपी पे नोट कर लें। सबसे पहले आपने नमाज तहज्जुद अदा करनी है। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद आपने 2 रकात नफल हाजत के पढ़ने हैं। उसके बाद आपने सूरह यासीन पढ़नी है। सूरह यासीन आप मसल्ले पे बैठ के नहीं पढ़ सकते तो एक जगह पे अलग से बैठ जाए, मसल्ले को उठा दें, आप बेड पे बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, जहाँ पे आप आसानी से पढ़ सको। सूरह यासीन खोलने से पहले आपने 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद फिर आपने सूरह यासीन शुरू करनी है। जब आप पहले मबीन पर आ जाएं तो वह उस पर आपने रुक जाना है और फिर आपने एक बार सूरह मुज़म्मल पढ़नी है, एक बार। फिर आपने बैक चले जाना है, सूरह यासीन फिर दोबारा से शुरू करनी है और दूसरे मबीन तक पढ़नी है। दूसरे मबीन पे रुक जाना है, फिर आपने एक बार सूरह मुज़म्मल पढ़नी है। फिर उस सूरह मुज़म्मल पढ़ने के बाद फिर आपने वापस चले जाना है और फिर यासीन शुरू से शुरू करनी है और तीसरे मबीन तक पढ़ के फिर आपने उस तीसरे मबीन पर भी सूरह मुज़म्मल पढ़नी है। फिर एक बार पढ़ के फिर आपने बैक चले जाना है, फिर सूरह यासीन पढ़नी है चौथे मबीन तक। चौथे मबीन पर फिर आपने सूरह मुज़म्मल पढ़नी है। इस तरह से करके सूरह यासीन में 7 मबीन है, तो आपने 7 मबीन तक पढ़ के 7 बार सूरह मुज़म्मल पढ़नी है। जब 7वें मबीन पर आप पहुंच जाएं तो उसके बाद आपने एक वापस जाना है और मुकम्मल यासीन करके पूरी उसको मुकम्मल करना है। जब ये अमल हो जाए तो उसके बाद फिर आपने एक तस्बीह करनी है।
एक तस्बीह आपने करनी, जा जुलजलाली वल इकराम, जा जुलजलाली वल इकराम। इसको एक तस्बीह करनी है। एक तस्बीह करने के बाद आपने फिर 11 बार ही दरूद इब्राहिम पढ़ना है। और दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है नेक रिश्तों के लिए और अपनी शादी की रुकावटों को दूर करने के लिए। और अल्लाह ताला से ये खसूसी तौर पर मेरी बेटियां और बहनें ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह जो जो बंदिशें हैं, जो जो रुकावटें हैं, वो सारी दूर कर दे और मेरे नसीब के बंद ताले को खोल दे। नाज़रीन, दुआ में इतनी तसीर होनी चाहिए कि मेरा मौला वहीं बैठे बैठे आपके हर दुआ पे कुन फरमा दें और आपका हर मसला हल हो जाए। दुआ में रोना है, गिड़गिड़ाना है, अल्लाह ताला के हजूर इस तरह से दुआ मांगनी है जैसे मेरा मौला सामने बैठा, मेरा अल्लाह सामने बैठा आपको सुन रहा है। तहज्जुद का टाइम है और अल्लाह उस वक़्त इंसान की शह रख के करीब तरीन होता है और उस वक़्त आपकी मांगी हुई दुआ रद्द हो जाए, हो ही नहीं सकता। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ आप लोगों को कि आप लोग जैसे ही ये अमल करोगे इंशाअल्लाह ये अमल आपको इतना फ़ायदा देगा, आपका सारी रुकावटों को दूर करेगा, बंदिशों को दूर करेगा और आपके रिश्ता इंशाअल्लाह वक्त पे हो जाएगा और आपने शादी तक इंशाअल्लाह ये जल्द से जल्द शादी भी होगी, रिश्ता भी होगा। और आपके खसूसी तौर पर ये दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह में नेक लोगों के नेक लोग मिलें, नेक इज़्ज़त करने वाले हों, हमारी बहन बेटी की इज़्ज़त करने वाले हों, नेक लोग मिलें और वो खुद आप लोगों के घर चल कर आएंगे इंशाअल्लाह ताला से। नाज़रीन किराम, ये वजीफ़ा आपने सिर्फ एक बार करना है। अगर एक हफ़्ते में आपका नहीं ये मसला हल हुआ तो आप इस हफ़्ते उसको फिर अगले हफ़्ते में एक बार फिर कर सकते हैं। हर रोज़ नहीं करना, वीक में अगर एक हफ़्ते में इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि एक बार करने से आपका मसला हल हो जाएगा। अगर ना हुआ तो आप इंशाल्लाह इसको दूसरे हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा, तब इंशाल्लाह आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। एक बार करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा अमल है। तो इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदे है, बहुत आज़मूदा। जिसने आज तक किया अल्हम्दुलिल्लाह उनके हर काम पूरे हुए हैं। जो भी बहन बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान है वो ये अमल ज़रूर कीजिएगा और इसको आगे ज़रूर उन जो जो ये वीडियो देखे आगे ज़रूर शेयर करें। जिनके यहाँ बेटियां हैं उनके रिश्तों की बात नहीं बन रही, जब रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं जब बेटों के मामले में, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा सदका जारिया की नीयत से। इंशाअल्लाह ताला इसका सवाब आपको भी मिलेगा और उनके दिल में आपकी मोहब्बत भी पैदा होगी कि इन लोगों ने हमारे लिए इतना सोचा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आग इस सदका जारिया की नीयत से शेयर करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अल्लाह ताला हर बच्ची के नेक नसीब करे और उनको इतने अच्छे घर नसीब हो। अल्लाह ताला उनके नसीब का आसमान की बुलंदियों तक जाए, उनके नसीब और उनको अपने घरों में सुख चैन नसीब हो। जो जो मेरी बहनें परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे, उनकी बंदिशों को ख़त्म करे, रुकावटों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, मेरी दुआओं में आप होते हैं। अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए कमेंट सेक्शन में आपने अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।